हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में परचेस ऑर्डर आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जिस कंपनी में भी परचेस ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं वो कंपनी आप पहले से सिलेक्ट करके रखेंगे। और गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको वाउचर को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है, जो कि लिस्ट ऑफ वाउचर की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वाउचर होते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर अभी आपको कोई भी परचेस ऑर्डर का वाउचर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अभी इनएक्टिवेट है। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा डियर फ्रेंड, यहीं पर आप टॉप में देखेंगे यहाँ पर शो इनएक्टिवेट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आपको इंटर प्रेस करना है और उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, ऑर्डर वाउचर सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर परचेस ऑर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको इंटर प्रेस करना है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F9 होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर इंटर प्रेस करना है, जिससे क्या होगा आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि क्या आप इस वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, अपने कीबोर्ड से केवल Y प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि ये वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको परचेस ऑर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है, जो कि वाउचर डेट की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जिस तारीख का भी आप परचेस ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ भी अभी मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पर 1 मार्च 2024 इनपुट कर रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस पार्टी को आप जो है परचेस ऑर्डर दे रहे हैं उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम के आगे आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। अगर पहले से आपने पार्टी का लेज़र बना रखा है तो आपको केवल सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने लेज़र नहीं बना रखा है तो सबसे पहले आपको लेज़र बनाना होगा। और लेज़र बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट Alt+C का यूज़ कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की है लेज़र क्रिएशन के लिए। तो Alt+C प्रेस कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर पार्टी का लेज़र तैयार करना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल समझाने के लिए एक पार्टी का लेज़र तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं। हमने एक पार्टी का लेज़र बनाया दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। आप जिस पार्टी को भी परचेस ऑर्डर देना चाहते हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद अंडर आपको जो है सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम परचेस ऑर्डर बना रहे हैं तो पार्टी जो होगी सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको ऑप्शन येस रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका पिन कोड आप डाल देंगे सिटी का। उसके अलावा अगर आप बैंक डिटेल देना चाहते हैं, ठीक है, जिस पार्टी का आप ऑर्डर दे रहे हो तो यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने वाली पार्टी का पेन की डिटेल अगर आपको पता है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है, रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सामने वाली पार्टी का GST नंबर आपको डालना है, ठीक है। डियर फ्रेंड, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर आप सामने वाली पार्टी का GST नंबर नहीं डालते हैं तो जब आप परचेस एंट्री करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा डियर फ्रेंड, GST कैलकुलेट होकर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको GST नंबर डालना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको GST नंबर नहीं पता है तो आप इनके पुराना बिल चेक कर लीजिए, जहाँ पर मेंशन हो वहाँ से देखकर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और अगर आपको पास नहीं है तो आप सामने वाली पार्टी से पूछकर भी यहाँ पर GST नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक GST नंबर इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप सेट एल्टर एडिशनल GST डिटेल अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, पर हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करेंगे और इंटर देते हुए इस लेजर को एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद मोड टर्म और पेमेंट ऑप्शन आएगा, यानी आप कितने दिन में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि हम 15 डेज में पेमेंट करेंगे। अदर रेफरेंस में अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है कितने दिन में आपको डिलीवरी चाहिए, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्पैच थ्रू, ठीक है, यानी आप जो गुड्स चाहते हैं रिसिप्ट करना चाहते हैं वो किसके थ्रू चाहते हैं, जैसे ट्रक के थ्रू चाहते हैं, ट्रेन के थ्रू चाहते हैं, ठीक है, या कोई अदर, ठीक है, रिसोर्स के थ्रू चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो आप जो है ट्रांसपोर्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आपको वो जो गुड्स है कहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिटी का नाम टाइप करना होगा,
ठीक है, या जो भी लोकेशन जहाँ पर भी आप गुड्स रिसीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। कैरियर नेम एजेंट का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू आप मंगाना चाह रहे हैं गुड्स, वो किस एजेंट के थ्रू मंगाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली हम परचेस ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें नहीं पता होता है कि सामने वाली पार्टी किस एजेंट या किस कॉरियर कंपनी के थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंफर्म है तो आप यहाँ पे दे भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड, एजेंट का नाम आता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, LR नंबर का मतलब होता है लॉरी नंबर, यानी कि इसको अगर अदर लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है बिल्टी नंबर। जब भी कोई ट्रांसपोर्टिंग कंपनी गुड्स को सेंड करती है तो क्या होता है, उनके पास बिल्टी होती है जो कि 3 से 5 कॉपियों में होती है, तो यहाँ पर उसी का नंबर डाला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप इससे ठीक है स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डेट आती है, ठीक है, लॉरी नंबर का। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर आता है, यहाँ पर जिस गाड़ी के थ्रू माल रिसीव आपको करना है। ठीक है, तो ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है परचेस ऑर्डर देने वाले को नहीं पता होती है, तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टी डिटेल की इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सप्लायर में ठीक है आपको जो सामने वाली पार्टी उसका नाम आएगा, मेलिंग एड्रेस आएगा, उसका पता आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, स्टेट, कंट्री, रेगुलर, यहाँ पर उसकी GST डिटेल दिखाई देगी। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर डालना है। ठीक है, ऑर्डर नंबर जो भी आपके कंपनी के अंदर चल रहा है वही नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ। उसके बाद आता है परचेस लेजर। ठीक है, आपके पास पहले से परचेस लेजर है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास परचेस लेजर नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करके परचेस लेजर तैयार करेंगे। ठीक है, अभी हम आपके सामने एक परचेस लेजर भी तैयार कर रहे हैं ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए और किस तरह से लेजर आपको बनाना ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, क्रिएट पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर नेम के आगे आपको जो है परचेस अकाउंट टाइप करना है। उसके बाद अंडर भी आपको यहाँ पर परचेस ही सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। स्टेटस डिटेल के अंदर यहाँ पर इंक्लूड एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर बहुत से क्या करते हैं डिपेंड GST सिलेक्ट कर लेते हैं, पर आपको यहाँ पे GST भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद GST कैपेबिलिटी में एप्लीकेबल ही रखना है आपको। ठीक है, HSN SSC रिलेटेड डिटेल के अंदर एज पर कंपनी और ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल के अंदर भी आपको एज पर कंपनी और ग्रुप ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ सप्लाई, आप किस टाइप की सप्लाई करते हैं, सर्विस या गुड्स की, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर गुड्स का बिजनेस करते हैं तो हम गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमारा बिजनेस सर्विस का है तो सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल में चाहें तो डिटेल दे सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जिस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर सामने वाली पार्टी को आप दे रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने प्रोडक्ट पहले से तैयार नहीं कर रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, जिससे आप क्या होगा स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में आ जाएंगे। उसके बाद जिस प्रोडक्ट का भी आप ऑर्डर दे रहे हैं वो प्रोडक्ट का नेम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझाने के लिए हम यहाँ पर LG LED टाइप कर रहे हैं। उसके बाद अंडर यहाँ पर हम प्राइमरी रखेंगे यूनिट। अगर आपने नहीं बना रखी है तो यूनिट आपको बनाना होगी, इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सिंबल में हम NOS टाइप कर देंगे, फॉर्मल नेम में। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर, और यूनिट को क्वांटिटी कोड के अंदर हम यहाँ पर जो है NOS सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना है और इंटर प्रेस कर देंगे, जिससे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद GST के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेबल ही रखना है। HSN SSC डिटेल आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रखना है। उसके बाद आपको GST रेट रिलेटेड डिटेल ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हर ऑप्शन पर आपको इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा टैक्सेबिलिटी टाइप, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद GST रेट आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, जो जितना भी GST रेट लगता है उस प्रोडक्ट पे, तो वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पर गुड सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप रेट ऑफ ड्यूटी में यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे और इंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्यू ऑन डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं करना है।
उसके बाद कितनी क्वांटिटी का आप सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो वो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद पर क्वांटिटी का रेट कितना है यहाँ पर वो आपको टाइप करना है, जिससे क्या होगा उसकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। और इंटर देते हुए आपको क्या करना है, आप स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई अदर प्रोडक्ट का भी आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है जीएसटी के जो मेन लेजर होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले से नहीं बना रखे तो वो भी आप यहाँ पर Alt+C प्रेस करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए बना देते हैं जैसे SGST, ठीक है। अंडर आपको इसको सिलेक्ट करना है ड्यूटी एंड टैक्स। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है और किस टाइप का टैक्स है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, एसजीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। उसके बाद आप इंटर देते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसजीएसटी निकल कर कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सीजीएसटी भी निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी लेजर सिलेक्ट करना होगा सीजीएसटी का। तो अगर आपने नहीं बना रखा है तो वो भी आप Alt+C प्रेस करके यहाँ पर बना सकते हैं सीजीएसटी। उसके बाद अंडर ड्यूटी एंड टैक्स आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ड्यूटी के अंदर आप जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका जो टाइप है सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको कुछ भी नहीं डालना है। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल ही रखना है आपको और इंटर देते हुए आपको इसका लेजर भी तैयार कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है दोनों तरह का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, DFN इंटर देते हुए इस परचेस ऑर्डर को आपको जी पास कर लेना है। इंटर देते जाएंगे आप और एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपके परचेस ऑर्डर की जो एंट्री है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, आपको अपने कीबोर्ड से पेजअप की को एक बार प्रेस करना है, जिससे क्या होगा आप उसी परचेस ऑर्डर की एंट्री में फिर से आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, अगर आप इस परचेस ऑर्डर की प्रिंट निकालना चाहते हैं सामने वाले पार्टी को भेजने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P प्रेस करना होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती प्रिंट के लिए, तो आपको कंट्रोल P प्रेस करना है, जिससे आपके सामने एक प्रिंट की स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। आप राइट साइड देखेंगे आपको F5 की सबसे पहले दिखाई देती नंबर ऑफ़ कॉपी के लिए, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कॉपी सेट कर सकते हैं कि आपको जो है प्रिंट कितनी कॉपी में चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको डालने के बाद इंटर देना है। टाइप ऑफ कॉपी में आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन होता है प्रिंटर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6, ठीक है। तो जब आप F6 प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने लिस्ट ऑफ प्रिंटर की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम या लैपटॉप के साथ कनेक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर कर इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रिंटर आपके साथ कनेक्ट है सिस्टम के साथ, उसकी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे और उसके बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है टाइटल, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। इसको प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर हेडर इन्फॉर्मेशन में जो भी टाइटल देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सब टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर F8 प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है। तो जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट, नीट फॉर्मेट और क्विक ड्राफ्ट फॉर्मेट होता है। तो आपको क्या करना है, नीट फॉर्मेट ही रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर प्लेन पेपर, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जब आप F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक प्री प्रिंटेड पेपर और एक होता है प्लेन पेपर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड जब आप प्लेन पेपर सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो परचेस ऑर्डर प्रिंट होता है वो विदाउट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और अगर आप प्री प्रिंटेड पेपर सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होता है। ये हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। हम सबसे पहले प्लेन पेपर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी फॉर्मेट आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल आपको डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। एस्केप का यूज़ करते हैं, फिर से उसी में आ जाते हैं और फिर अगर हम F9 अगेन प्रेस करते हैं तो प्री प्रिंटेड पेपर आपको दिखाई दे रहा है। हम फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है हमारा परचेस ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज टू प्रिंट, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है F10। यहाँ पर आपको दिखाता है नंबर ऑफ स्टार्ट
फ्रॉम फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। एस्केप का यूज़ करते हैं, फिर से हम उसी स्क्रीन में आ जाएंगे। जब आपकी ये सारी सेटिंग आप सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिंट के लिए आपको क्लिक कर देना है, या आप शॉर्टकट की पी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके प्रिंटर से ये जो है परचेस ऑर्डर प्रिंट होकर बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड एस्केप का यूज़ करना है। एस्केप का यूज़ करते हुए फिर से आप क्या होगा डियर फ्रेंड गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप कभी भी फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं कि हमने कब कब किस पार्टी को कौन से परचेस ऑर्डर दिए थे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पर आपको इंटरप्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेंट्री बुक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर इंटरप्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा परचेस ऑर्डर बुक, ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको इंटरप्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ में भी आपने परचेस ऑर्डर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उस मंथ के अंदर जितने भी परचेस ऑर्डर आपने जिस पार्टी को दिए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमने कब किस पार्टी को कौन सा ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसके आगे क्या प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये पूरी प्रोसेस थी परचेस ऑर्डर की टैली प्राइम के अंदर, जिसमें मैंने आपको पूरी स्टार्टिंग से समझाया कि किस तरह से आपको परचेस ऑर्डर तैयार करना है, किस तरह से आपको प्रिंट निकालना है और किस तरह से आप उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके थ्रू वो भी सही तरीके से परचेस ऑर्डर बनाना सीख सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियोस आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।